ये ठाकुर आनंद से क्यों रहता है? क्योंकि इसके साथ में इसका परिवार है। ठाकुर को पता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, सारी दुनिया एक तरफ और मेरा भाई एक तरफ। जब तक मेरा भाई है, मेरा बड़ा भैया बलराम है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। भाई पर विश्वास है, परिवार पर विश्वास है। और ध्यान रखना मेरी मां, परमात्मा तभी बड़ा प्रसन्न होता है जब हम अपने परिवार को अपना बनाते हैं। दुनिया को उपदेश कर रहे हैं लेकिन अपना परिवार संभले ना। दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन अपने भाइयों से अलग हो जाएं। दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन अपने माता पिता की हम सेवा ना करें। दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन अपनी पत्नी का धर्म ना निभावें। दुनिया को उपदेश दे रहे हैं, अरे राम जी को देखो, राम जी तो भगवान थे। राम जी भगवान थे, लेकिन राम जी को भगवान बनाने में उनका छोटा भाई लक्ष्मण का भी उतना हाथ है और उनके छोटे भाई भरत का भी उतना हाथ है। तब वो भगवान बना। उस परमात्मा ने आदर्श को स्थापित किया, परिवार को एक बनाओ भाई। जो परमात्मा ने बना करके जो परिवार भेजा है, जो आपको जिस परिवार के बीच में आपको भेजा, उस परिवार को बनाओ अपना। दुनिया में आपके कितने भी दोस्त बन जाएं, ध्यान रखना, आपके दोस्त आपसे कहते हो कि हम तेरे लिए जान दे देंगे, जान, तेरे लिए सब कुछ कुर्बान है। ध्यान से सुनना, एक बार को तुम्हारा जो दोस्त तुम पर जान लुटाने को तैयार है, वो एक बार को पीछे हट जाएगा। लेकिन जो भाई तुम्हारा सदा द्रोही रहा, सदा भाई लड़ता रहा, लेकिन जब अपने भाई पर कोई मुसीबत आती है ना, तो वो भाई होता है जो अपने भाई का साथ निभाने के लिए हमेशा खड़ा रहता। वो कहता दुनिया लड़ते रहेंगे, हम बाद में लड़ लेंगे, लेकिन पहले मेरा धर्म है, मैं अपने भाई को बचाऊंगा, दुनिया से बाद में लड़ लूंगा। भाई भाई का प्रेम है। अरे महाराज, आजकल भाई भाई विवाह हो जाए, विवाह होने के बाद में भाई भाई को भूल जाता है। विवाह होने के बाद में कह देती है वो आकर के अपने भैया को छोड़ो, अलग रहो, अलग। लेकिन वो भी कह देता ठीक है तेरी बात मान के मैं अलग होऊंगा, हो जाऊंगा अलग। लेकिन वो भूल जाता अपने भाई के प्रेम को। जब वो दो भाई आपस में बचपन में एक साथ कंधे से कंधा मिला करके, हाथ से हाथ पकड़ के, बड़ा भाई छोटे भाई का हाथ पकड़ के, किसने मारा तुझे मुझे बता, मैं चलूं, मैं चलूं। छोटी छोटी अवस्था में जो भाई हमारे लिए जान देता था, वो बड़े होकर के हमें कैसे भूल सकता है? कहीं ना कहीं हम में कोई कमी है, जिसके कारण हमारे भाइयों के बीच में आपस में ऐसा तनाव आ गया। अरे माँ, जो भाई एक साथ में रोटी बचपन में कभी खाते थे, जब वो भाई अपने अपने कमरों में बैठ करके अलग अलग सामानों का प्रयोग करते हैं, वो अपनी अलग बिल्डिंग में, वो अपनी अलग बिल्डिंग में, भगवान कहते हैं ऐसों से मुझे कभी प्रेम नहीं है। जिसने अपने भाई का धर्म नहीं निभाया, जिसने अपने माँ का धर्म नहीं निभाया। अरे परमात्मा को तो बाद में मना लेंगे भैया, परमात्मा कभी अलग हो ही नहीं सकता, उसे कौन मना लेगा? भगवान का भजन, भगवान की माला, अरे कितनी माला जपोगे जी? एक दिन में 100 माला, एक दिन में 300 माला जप लोगे, उससे क्या हो गया? परमात्मा खुश हो गया।
तुम्हारे माला जपने का इंतजार कर रहा है कि इसका माला जपेगा तब मेरा पेट भरेगा। ये जब मेरे सामने धूपबत्ती घुमाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, आहा तूने धूपबत्ती घुमा दी, अब तुझ पे कृपा करूंगा। परमात्मा ऐसे खुश नहीं होता है। परमात्मा तब खुश होता है जब वो अपनी माँ के साथ में बेटा धर्म निभाता, अपनी माँ को कंधे का सहारा दे करके, जब बूढ़ी माँ चलने को तो चल भी ना पावे, तब वो बेटा कहे माँ तेरा मैं हूँ तेरा, तब वो परमात्मा खुश हो जाता और कृपा बरसाता है। तूने बिल्कुल माला ना जपियो लेकिन तूने बेटे का धर्म निभाया, मैं अपना धर्म निभाया। वो बूढ़ी माँ खाट में पड़ी है, बेटे के पास टाइम नहीं है। अरे हमारे पास टाइम नहीं है तो इस बुढ़िया को देखो, इसका भी देखो, इसको भी देखो, या तुझे देखें बाहर का काम करें, तुझे पालें कि पहले बाहर से कमा के लाएं। लेकिन वो भूल जाता है कि जब वो तू छोटा सा था ना तो माँ अपनी कमर में बांध करके और फिर पूरे बाजार का काम करके आ जाती थी। कभी वो ये नहीं कहती थी इसे पालू से बाजार का काम करूं, वो माँ कभी नहीं कहती थी। आज माँ बूढ़ी माँ हो जाए और मैया के हाथ से थोड़ा सा पानी का गिलास हल्का सा गिर जावे माँ के हाथ से, और इसमें तो तमीज ही नहीं है, इसका कमरा अलग करो, ये सब गंदगी पूरी गंदगी कर दी, पानी फैला देती है, कौन साफ करेगा इसका। अरे जब तू छोटा था ना और जब तू जिस बिस्तर पे मैया सोती थी उसी पर तू पेशाब कर देता था तो मैया उठा करके और खुद गीले की तरफ आ जाती थी, तू सूखे में आ जा। उस माँ ने कभी नहीं कहा कि इसे हटा, बेकार है, ये तो गंदगी कर रहा है, क्योंकि वो माँ है। बड़े पैसे वाले बनते हैं जी अपने आप को, बड़े पैसे वाले। माँ कमरे में पड़ी है, डॉक्टर से कह दिया, नर्स लगा दी, तुम देख लेना मेरी माँ को, हमें नहीं आता, हमारे पास टाइम नहीं है, देते रहना टाइम, पैसा भेजेंगे, पैसा ले लेना, पैसे से माँ को तोल रहे हो। वो बूढ़ी माँ, शाम को बेटा आया ऑफिस से, डॉक्टर साहब कैसी है तबीयत माँ की? हाँ जी वो समझ में नहीं आ रहा अभी, ऐसा ही है, सही है तबीयत। अब वो माँ बेचारी बूढ़ी माँ है ना, वो बेचारी माँ करती है तो क्या बोलती रहती है, समझ में क्या बोल रही है ये डॉक्टर, क्या बोल रही है ये, इसकी भाषा समझ में नहीं आती, मरती भी नहीं है, मर तो जाए कम से कम, मरे भी ना। वहीं पड़ोस की एक दादी बैठी थी, क्या कहती है ताई है मेरी माँ? ताई बोली बेटा ये कुछ नहीं कहती, ये तेरा सोना चांदी नहीं मांग रही, ये तो चाहती तू खूब कमा, लेकिन जब शाम को आए ना काम करके तो अपने कमरे की तरफ मत भागा कर, आकर के पहले माँ के पास आया कर और माँ के सर पर हाथ रख करके तूने पूछ लिया ना माँ तू कैसी है, बस ये माँ ये चाहती है मेरा बेटा मेरे सर पर हाथ रख के पूछ ले तू कैसी है, इसको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, इसे तेरे प्यार की जरूरत है बेटा, तेरे प्यार की जरूरत है। माँ को क्या चाहिए, भाई को क्या चाहिए? आज हम भाई भाई एक जमीन के लिए, एक संपत्ति के लिए भाई भाई का दुश्मन बना पड़ा है। एक ईंट की जगह भाई ने ले ली बड़े भैया ने, अरे सरकार तलवार निकल जाती है, डंडे निकल जाते हैं, गोली चल जाती है, ये धर्म है, ये भजन है, ये तपस्या है, इससे परमात्मा खुश होगा? बच्चों को माँ बाप समझाएं, अरे बेटा ऐसा नहीं करते, माँ बाप को ज्ञान देंगे, अरे तुम समझाओगे हमें, तुम समझाओ। हर बच्चे को, हर बेटे को, हर बेटी को ये बात समझ लेनी चाहिए, बेटा जो तुम आज अपने माँ बापों से कह रहे हो ना, आने वाला जब समय आएगा ना, और आज तो फिर भी मैया बहुत बढ़िया है, धीरे धीरे समय इतना बेकार आने वाला है कि बच्चे माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनेंगे,
यदि हम लोगों ने इस चीज को बना लिया तो हमारा परमात्मा खुश होगा, परमात्मा खुश होगा, क्योंकि अपने अपने ही होते हैं। दुनिया में घूम लेना मां, लेकिन जो तुम्हारा परिवार साथ देगा वो दुनिया का कोई इंसान तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। बाकी सब सपने अपने तो अपने होते हैं, अपने